आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा। अक्सर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर वो कुछ भी हो, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, एग्जाम्स हो, रिजल्ट्स हो और भी बहुत कुछ। जैसे ऑफिस में बॉस ने 4 लोगों के सामने बेइज्जत किया हो, क्लास में टीचर ने कुछ बोल दिया हो, हालांकि जिनके सामने ये हुआ उनको शायद पड़ी भी ना हो, क्योंकि वो लोग तो अपने स्ट्रेस या एंजाइटी में खोए हुए हैं। फिर भी अगर आप अपना पूरा दिन सिर्फ उस एक मोमेंट को सोचते हो, ये जानते हुए भी कि आप अपना प्रेजेंट टाइम एक ऐसे थॉट या ओवर थिंकिंग पे वेस्ट कर रहे हो जो हो चुका है और करंटली वो मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब है आप ओवर थिंकिंग की स्टेट में हो। अब सवाल आता है, इसे ओवरकम कैसे करें? दोस्तों, जनरली ओवर थिंकिंग 2 कारणों की वजह से होती है। फर्स्ट है पास्ट। आप अक्सर अपने पास्ट के किसी सिचुएशन पर, मोमेंट पर या तो किसी ह्यूमिलिएशन की वजह से ज्यादा सोचने लगते हो। और सेकंड है आपका फ्यूचर। फ्यूचर की चिंता किसे नहीं होती, लेकिन वो चिंता एक ग्रोथ को दर्शाती है। वो बस एक थॉट होता है कि अगर आज मैंने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया तो कुछ बुरा हो सकता है और जिसके लिए आपको सॉल्यूशन पे वर्क करना होगा। लेकिन आप उस चिंता को और ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो एंड फिर से ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हो। और अगर एक बार ओवर थिंकिंग का लूप शुरू हुआ फिर वो खत्म ही नहीं होता, तो बेटर है उस लूप को तोड़ के बाहर आ जाओ। अब आप बोलोगे कैसे? दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी नई साइकिल चलाना सीखता है। थोड़ी ही दूर एक पत्थर पड़ा था। 7 फीट चौड़े रास्ते पर भी उसे ये पत्थर दिखाई दिया। अब ये सोचता है कहीं इससे टकरा ना जाओ। अगर कोई निशानेबाज भी 7 फीट चौड़े रास्ते पर उस पत्थर पर निशाना लगाना चाहे तो शायद चूक जाए, लेकिन इसे वो रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान सिर्फ पत्थर पर होगा। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा, साइकिल का हैंडल पत्थर की ओर मुड़ा और आखिर साइकिल पत्थर से टकरा ही गई। आदमी जिससे बचना चाहे उसी से टकरा जाता है। हमारे थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। अक्सर हम किसी एक एक्सट्रीम थॉट से बचना चाहते हैं, लेकिन उसी में फंसते जाते हैं। गाइस, बात यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की है, जिसे आपने समझ लिया तो आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। आप बहुत बार गुस्सा आने पर कहते होंगे, मैं गुस्से वाला हूँ, लेकिन गुस्सा तो एक इमोशन है जो आया और चला गया। इसमें आप और इमोशन अलग है। जैसे सुख, दुख, तकलीफ एक इमोशन है, वैसे ही आपके थॉट्स भी है जो कि आपसे बिल्कुल अलग है। जिस तरह किनारे पे बैठा हुआ कोई आदमी बहती हुई नदी को देखता है, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कतार को देखता है, उसी तरह आपको विचारों पे सिर्फ निरीक्षण करना है, सिर्फ देखना है, उसे टोकना नहीं है, बस विचारों को भागदौड़ करने देना है। दोस्तों, याद रखें, जो विचार करते हैं वो जानते नहीं, और जो जानते हैं वो विचार नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं, वो सिर्फ निरीक्षण करते हैं विचारों का। अब आप बोलोगे, इतना डीप क्यों जा रहे हो भाई? सीधा बताओ, ओवर थिंकिंग स्टॉप कैसे करें? तो इसके 2 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। फर्स्ट इज लाइट वॉक। जब भी आपको लगे अब मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं, या आपके थॉट्स आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जा रहे हो, तो आप एक लाइट वॉक पे जाओ और रास्ते पर हो रही एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो। लोगों को, व्हीकल्स को, शॉप्स को ऑब्जर्व करो, उनकी एक्टिविटीज को सिर्फ देखो। अचानक आपको ख्याल आएगा कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स, आपके नेगेटिव विचार और ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ चुके हो और आप प्रेजेंट में आ चुके होंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ओवर थिंकिंग को इंस्टेंटली बंद करने का। एंड सेकेंड और मोस्ट पॉपुलर तरीका है माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप अर्ली मॉर्निंग प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हो। इससे ग्रेजुअली एंड परमानेंटली आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऑल्सो आपको अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को जानना है तो आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।